मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेव गेहे व्रजे च वासो रिभयादिव स्वयं पुराद्यवात्सीद्यनंत वीर्यः। उद्धव जी कहते हैं मुझे तो उनकी लीलाएं याद कर करके बड़ा भ्रम सा हो जाता था कि देखो अजन्मा होने पर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है ना, लीला उन्होंने करी। फिर उसके पश्चात जो है जो सबको अभय देने वाले हैं वो खुद क्या करते हैं कि कंस के भय से मानो ब्रज में छिप जाते हैं। जब मथुरा में जन्म लेते हैं सबको तो अभय करने वाले हैं, खुद जन्म लेते ही कंस के भय से मथुरा से चले जा करके ब्रजवासियों के यहाँ रहने लग जाते हैं। ठीक है, फिर इतने पराक्रमी, इतने अनंत पराक्रमी, लेकिन फिर भी मानो काले वन के सामने ही जो है वहाँ से भाग जाते हैं, मथुरापुरी कोई छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं ना, इनमें याद करता हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है, कभी कभी भ्रम सा होने लग जाता है। तो ठाकुर जी उन भ्रम से निकालते हैं हमें, परंतु उनकी लीलाएं ऐसी अद्भुत हैं, इतनी प्यारी हैं। दुनोति चेतस्मरतो ममैतद् यदाह पादाभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकंशादुरुशंकितानां प्रसीदतं नो कृत निष्कृतीनाम्। फिर वसुदेव देवकी को जब कारागार से निकाला और उनकी चरण वंदना करी, तब भगवान ने क्या कहा था, यदाह पादाभिवन्द्य पित्रो, पिताजी के चरण पखारते हुए, चरण स्पर्श करते हुए वो क्या कहते हैं कि ताताम्बकंशादुरुशंकितानां प्रसीदतं नो कृत निष्कृतीनां, कि हे तात, हे अम्बा, हे माता पिता, कंस के भय से मैं आपकी सेवा उस समय नहीं कर पाया जब मुझे करनी चाहिए थी, मैंने बाल्यावस्था में मैं आपको वो सब सम्मान न दे सका। उद्धव जी कहते हैं ये सब सुन सुन करके ना मेरा मन विचलित हो जाता है कि ये कौन कह रहा है ये बात। कंस जैसे हजारों लाखों को जो पल भर में मिटा दे, वो अभय देने वाले नारायण, वो साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया, वो कह रहे हैं कि कंस के भय से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। ये बातें जब जब मुझे याद आती है ना, तो विदुर जी मेरा मन जो है बहुत विचलित हो जाया करता है, मेरा चित्त एकदम व्यथित हो जाता है। को वा अमुष्यांघ्रि सरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रूविटपेन भूमिर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। फिर भ्रुकुटी जिनकी काल रूप है ना, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, पूर्व में भी चर्चा है, भागवत जी में भी। तो ये भगवान के जो भ्रुकुटी है ना, ये काल रूप है। तो जिन्होंने अपने काल रूप भ्रुकुटी से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, है ना, सबसे मुक्त करा दिया पृथ्वी को, उन श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी पराग का सेवन करने वाला कौन पुरुष है जो उन्हें भूल सकता है। आप जिस प्रकार से पूछ रहे हो सबके कुशल मंगल, सबके हृदय में श्री कृष्ण ही हैं। मैं कैसे कहूँ कि कौन उन्हें भुला सकता है, क्योंकि वो अब तो चले भी गए हैं, स्वधाम गमन कर लिया उन्होंने, इसलिए बार बार उनका स्मरण करके मेरा मन बहुत व्यथित हो जाया करता है। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धि यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। फिर आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में वो शिशुपाल का वध तो देखा ही होगा। तो ये तो कह रहे हैं उद्धव जी कि चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धि, जो चैदी राज था यानी शिशुपाल था, वो भगवान से तो इतना द्वेष करता था, विरोध करता था, उसके पश्चात भी वो भगवान के हाथों सिद्धि को प्राप्त हो गया। जो बड़े बड़े योगी जन जो हैं भली भांति योग साधना करके भी जो है नहीं पा सकते और कामना करते हैं कि ऐसी ऐसी हमको मिल जाए। तो ऐसे श्री कृष्ण जो अपने विरोधी को मार करके भी दिव्य सदगति मुक्ति दे दे, भला ऐसे श्री कृष्ण के विरह में कौन रह सकता है, कौन उन्हें भुला सकता है। हम तो सदा सर्वदा ही उनका स्मरण करते रहते हैं। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नैत्रः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पद्मा पुरस्य। फिर शिशुपाल के समान जो और भी बहुत सारे लोग थे ना वहाँ, तो तथैव चान्ये नरलोकवीरा, इस भूमंडल के बहुत सारे जो वीर थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भगवान के सम्मुख आकर के युद्ध किया। तो जिसने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर मुखकमल को देख लिया और भगवान के मुखकमल को देखते हुए अर्जुन के बांधों से बिंद गए, पार्थास्त्र पूता पद्मा पुरुष, अर्जुन के बाणों से बिंद करके जिन्होंने प्राण त्याग दिए, वो सब के सब पद्मा पुरुष भगवान के जो है निज धाम की ओर सबने प्रस्थान किया। सबको भगवान की कृपा प्रसादी प्राप्त हुई।
स्वयं त्वशाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालै किरीटकोट्येडितपादपीठः। देखो भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी, द्वारिका के नहीं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनके समान जो है कोई हो भी नहीं सकता, कोई है भी नहीं, है ना। उनसे बढ़कर के तो भला कौन ही हो सकता है। फिर वे स्वतः सिद्ध हैं और अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से सर्वदा जो है पूर्ण काम माने गए हैं। फिर जो है बलिम हरद्भिश्चर लोकपाल, यानी जो जितने लोकपालगण हैं, इंद्र आदि हैं, वो सब विविध प्रकार की भेंट ला ला करके और भगवान के चरणों में झुकते हैं। और जब झुकते हैं तो अपने जो मुकुट हैं उनके अग्रभाग से कहाँ स्पर्श कराते हैं? चरणों में नहीं, भगवान के चरण रखने की जो चौकी है उस पर आकर के अपना मस्तक नवा दिया करते हैं। ऐसे हैं भगवान तो कृष्ण कन्हैया। तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यंगयदुग्रसेनम तिष्ठन्निषण्णं परमिष्टदिष्ण्यन्यबोधयद्देव निधारयेति। अच्छा, एक बात और है, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, राज सिंहासन पर बैठे हुए जो महाराज उग्रसेन हैं, उनके सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि देव हमारी प्रार्थना सुनिए। और ये शब्द जब हमें याद आते हैं, इस भाव की याद आती कि भगवान की कितनी सरलता है। चाहते तो स्वयं बैठते और उन्हीं का अधिकार बनता था, उन्होंने उग्रसेन जी को राज्य पर मालिक बना के बिठाया। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए हमें तो ये विचार लगता है कि ये बात जब हमें याद आती है ना, जब वो उग्रसेन जी से कहते थे कि हे देव हमारी प्रार्थना सुनिए, तो ये बात जो है दिमाग में आते ही, याद आते ही हृदय में हमारा चित्त एकदम व्यथित हो जाया करता है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययमप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बक की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई और भगवान को मार डालने की इच्छा से उसने दुग्धपान कराया। भगवान ने उसको जो है ना परम गति प्रदान कर दी, जो गति धाय को मिलती है, धाय मतलब माँ को, धात्रिम लेभे गतिम धात्री उचिताम, जो धात्री को यानी माँ को जो देनी चाहिए ऐसी गति प्रदान करी। तो कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु नारायण को छोड़, श्री कृष्ण कन्हैया को छोड़ हम किसकी शरण में जाएं? वही हमारे लिए एकमात्र शरण है। मन्ये सुरान भागवतांस्त्र्यधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे चक्षत तार्क्ष पुत्र मंशे सुनाभा युधमा पतंतम। अच्छा, एक बात देखिए, मन्ये असुरान भागवतांस्त्र्यधीशे। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी मेरी दृष्टि में तो ये जो असुर है ना, मन्ये असुरान भागवताम, ये जितने असुर जन हैं मैं तो इनको भी परम भागवत मानता हूँ, भगवान का भक्त। क्योंकि संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्ता, देखा जाए तो कभी वैर भाव जनित जो क्रोध है उसके कारण ये सदा सर्वदा कृष्ण चिंतन ही करते रहते हैं, मुझे तो ये प्रिय लगते हैं। फिर ये संयोगे चक्षत तार्क्ष पुत्र, फिर युद्ध में देखा जाए तो जो विनिता के पुत्र गरुड़ जी हैं, उनके कांधे पर बैठे हुए सुदर्शन चक्रधारी जो भगवान हैं, उनका दर्शन युद्ध में इन असुरों को होता है। तो मेरी दृष्टि में ये असुर भी जो हैं सब भागवत ही हैं, यानी भगवान के भक्त ही हैं।